ओके गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ट्राई के साथ अगर हमें मल्टीपल एक्सेप्ट यूज करना हो तो कैसे करेंगे। मींस एक ही प्रोग्राम में हो सकता है हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्शंस क्रिएट हो जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम जो है एबनॉर्मल तरीके से बंद हो सकता है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ट्राई विथ मल्टीपल एक्सेप्ट। अभी जो आपने यही एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इसको हम रन करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने फर्स्ट नंबर तो दे दिया। एंटर करने के बाद सेकंड नंबर की जब बारी आई, जो कि इंटीजर में देना था, यूजर ने गलती से कुछ भी ऐसे टू लिख दिया है। अब जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, ये आपके प्रोग्राम में वैल्यू एरर आपको दिखा रहा है, जो कि आपको रन टाइम एक्सेप्शन क्रिएट किया और आपका प्रोग्राम बंद हो चुका है। क्योंकि लास्ट मैसेज नहीं आया, मतलब आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से बंद हो गया। स्टार्ट तो हुआ था, बंद हो चुका है। लेकिन आपने एक हैंडल किया है, आपने रन टाइम में जो आपका जीरो डिवीजन एरर जो आ रहा था उसको आपने हैंडल किया है, बट आपने हैंडल नहीं किया है किसको, कि अगर यूजर ने गलत इनपुट दे दिया फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसके बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसी कोड को एज इट इज इसको रखता हूं और यहाँ पे नीचे रखते हुए उसको कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, हमने एक एक्सेप्शन हैंडल किया है जिसको जिसको हम जीरो डिवीजन एरर हमने कहा था। अभी जो क्रिएट हुआ है हमारा, कौन सा क्रिएट हुआ है, वैल्यू एरर। इस वैल्यू एरर को ही हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो ये लाइन नंबर 7 जो आप देख रहे हैं, ये हमारा हो चुका है जीरो डिवीजन एरर के लिए नीचे आते हुए। और यहाँ पे एक और आप एक्सेप्ट इस तरीके से यूज करेंगे और इस क्लास का नाम लिख देंगे वैल्यू एरर। एज मैसेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने MSG2 कर दिया है। कोलन देते हुए नीचे आएंगे और अब मैंने लिखा है यहाँ पे रॉन्ग इनपुट देते हुए, और इसका टाइप अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे MSG2 करते हुए आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमारे पास और भी एक्सेप्शन अगर होता, हैंडल करना होता, तो नीचे आप उसको भी डाल देते। अगर ऊपर आपने ट्राई के अंदर में जो कुछ भी लिखा है, हो सकता है डिवीजन एरर आए यहाँ पे जीरो वाला, तो इसको हैंडल कर लेगा। अगर यूजर ने रॉन्ग इनपुट दे दिया है, उसको हैंडल करने के लिए हमने नीचे भी एक और एक्सेप्ट लगा के रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर लेगा। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे आप रन करते हैं, स्टार्ट प्रोग्राम हुआ और हमने यहाँ पे इनपुट एक दे दिया है 20, जो कि करेक्ट इनपुट है। सेकंड इनपुट की बात करें तो यूजर ने कुछ भी टाइप कर दिया, स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम पहले की तरह आपको रन टाइम में एक्सेप्शन नहीं दिखाया और उसने क्लियर आपको मैसेज दे दिया रॉन्ग इनपुट। और ये हमने वैल्यू एरर का जो है टाइप दिखाने के लिए आपको बताया कि हाँ देखिए, आप इस तरीके से एरर हमारे पास जो आ रहा है वैल्यू एरर का आ रहा है। आपका प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, आप देख सकते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम, ये मैसेज आपको दिख रहा है, मतलब आपका प्रोग्राम अब एबनॉर्मल तरीके से बंद नहीं हो रहा है। आपके प्रोग्राम में जो एरर आया था रन टाइम में, उसको आपने प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लिया यूजिंग एक्सेप्ट, राइट। तो इस तरीके से अब इस प्रोग्राम में दोनों ही चीजों को आप कर सकते हैं। अब इसी को, जो हमारे पास जो कोड है, इसको हम फिर से रखेंगे नीचे और आपको दिखाएंगे कि अगर दोनों ही अभी काम कर रहा है क्या। अब इसको हम फिर से रन करते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ इनपुट दे दिया 20, दूसरा दे दिया जीरो। अब देख सकते हैं ये भी हैंडल हो रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। तो जिस तरह का एक्सेप्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको मैसेज देते हुए यूजर को अच्छी तरीके से समझाया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, आपका प्रोग्राम जो है इस वजह से प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोनों ही जो हमारे पास एक्सेप्शन था, दोनों को हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया। तो इस तरीके से एक ट्राई आपने लिखा, मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। नीचे और भी आप चीजों को ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप चाहेंगे क्या, कि जिस तरीके से मैसेज अभी दिखा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ट्राई के अंदर में जो कोड है वो ज्यादा रिस्की कोड है और आपको 4-5 अगर हैंडल करना होगा, तो आप क्या करेंगे, उतनी बार एक्सेप्ट 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 लिखना वो भी ज्यादा सही नहीं है। तो उस केस के लिए आप यहाँ पे एक तरीका और यहाँ पे सीख लीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे कोड करना है, एक्सेप्ट लिखा और यहीं पे आप ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है और यहाँ पे वैल्यू एरर को यहाँ से उठा के कॉमा देते हुए आप यहाँ पे रख दीजिए। तो एक साथ आप दोनों को हैंडल कर रहे हैं कि ट्राई के अंदर में जो भी प्रॉब्लम आता है, या तो दो ही तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, जीरो डिवीजन एरर हो सकता है या वैल्यू एरर हो सकता है। दोनों के लिए आप एक ही एक्सेप्ट यूज आपने किया है। अब ये जो लाइन नंबर 9 है, जिसके लिए मैंने सेपरेटली हैंडल किया था वैल्यू एरर को, उसको आप यहां से निकाल दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे रन करके आप देखेंगे तो दोनों ही एरर प्रॉपर तरीके से हैंडल होगा। रन करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर वाला देखते हैं कि यहाँ पे मैंने नंबर देना था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे दिया। जैसे आप एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं
इसने आपको बता दिया कि यहाँ पे, अच्छा इस केस में देखिए, इस केस में हमने जो मैसेज दिया कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये नहीं देते हुए हम कुछ ऐसे लिखते हैं, समथिंग वेंट, किस वजह से प्रॉब्लम आया अब आपको बताएगा। जैसे देखिए रन किया हमने, यहाँ पे कुछ हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे दिया, एंटर हम करते हैं, यहाँ पे मैसेज आया समथिंग वेंट रॉन्ग, और किस वजह से प्रॉब्लम है, वैल्यू एरर, यहाँ पे मिस्टेक आपको दिखा रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर प्रोग्राम को हम फिर से इसी को हम रन करते हैं, और अभी हमने सब कुछ हमने ऐसे दिया, 20 दे दिया, दूसरा हमने 0 दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या दिखा है, 0 डिवीजन एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग मैसेज आ गया, और साथ में उसका जो कौन सी क्लास की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे टाइप आपको दिखाता है। और अगर आपने सब कुछ सही दिया है तो प्रॉपर तरीके से आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे नीचे हम रखते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आप रन कीजिए, और यहाँ पे हमने सब कुछ सही दिया, मैंने सपोज 20 दिया, सेकेंड वैल्यू 10 दे दिया है, एंटर करके देखिए यहाँ पे रिजल्ट इज 2.0 और एंड ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम को वैल्यू एरर को भी हैंडल कर लिया और 0 डिवीजन एरर दोनों को ही हैंडल कर लिया है। और अलग अलग आप कर सकते थे, मैंने दोनों को साथ साथ करना भी आपको यहाँ पे बताया है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज इसको प्रैक्टिस करके देखिए, और नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।